गुड आफ्टरनून। मैं दीपक मिश्रा, आपके यूट्यूब चैनल वेदम मैथमेटिक्स क्लासेस एवं जीडी इंटर कॉलेज सक्सरा साहेबगंज क्लासेस पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम लोग आव्यूह के इनवर्स पर चर्चा कर रहे थे कि आव्यूह का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। कल हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था, उसकी संक्रियाएं समझी थी, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसका वो भी बताया गया था। आज हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हल करेंगे। अपनी एक्सरसाइज जो 3.4 है उसके प्रश्नों को हल करेंगे और धीरे धीरे छोटे से बड़े प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये आव्यूह चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय है, और इसमें काफी बच्चे परेशान भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारी क्रिएटिविटी यानी हमारा दिमाग कितना अच्छा पहुंच रहा है इस बात पे डिपेंड करता है। इससे ही आप हल कर सकते हैं इसको। प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी उतना बढ़िया आप इसको हल कर पाएंगे। हमको करना क्या रहता है, ये भी कल हमने बताया था कि हमको एक साइड हल करते रहना है और दूसरी साइड आई बना देना है, तत्समक आव्यूह बना देना है। और जब दूसरी साइड तत्समक आव्यूह बन जाए तो जो उसके बगल वाली साइड का जो वैल्यू रहती है वही हमारी क्या होती है, इनवर्स। कल मैंने आपको बताया था ए बी बराबर बी ए बराबर आई के, ये कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन भी हल किया था, लेकिन शायद इस पे नहीं था, ऐसे हल किए थे, क्यों। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हल करना। और हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उसको पहले उस विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। देखिए, हमारे पास अगर कोई आव्यूह ए दिया होता है तो हम उसको ए इक्वल टू ए आई लिखते हैं। फिर हम करते क्या है, इधर आई बना देते हैं, ठीक है, और इधर ए के साथ में इस आई को बी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बी बना देते हैं। और जो ये वी होता है वही हमारा क्या होता है, ए इनवर्स होता है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा और ऐसे ही चलेगा। चलिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं और उसी क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हमने कल बताया था संक्रियाएं जो होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार से रो में संक्रियाएं होती हैं, 3 प्रकार से कॉलम में संक्रियाएं होती हैं। तो आज हम रो पे चर्चा करेंगे 3 प्रकार से, क्योंकि रो ज्यादा आसान बैठता है, कहना उचित नहीं है। रो और कॉलम दोनों एक ही जैसे होते हैं, चाहे जिसको चेंज करिए आप, चाहे रो को चेंज करना है तो रो को, कॉलम को चेंज करना है तो कॉलम को। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है 1 2 -1 3, एक आव्यूह दिया गया है 1 2 -1 3। यहाँ पे अगर देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, हम इसमें हर स्टेप की संक्रिया लगाएंगे, हर स्टेप की, ठीक है। एक एक चीज एक साथ दो काम नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको a बराबर मान लेते हैं। a बराबर कितना, 1 2 -1 3, ठीक है। अब इसको हम अपने मेथड में लिखते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए a इनवर्स जो होता है उसको निकालने के लिए कैसे लिखना होता है, a बराबर a आई के। अगर आपने यहाँ मैट्रिक्स b माना है तो b बराबर b आई लिखेंगे, c माना है तो c बराबर c आई, p माना है तो p बराबर p आई, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं करता। चलिए लिखते हैं। तो a की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 2 -1 3। और यहाँ पे इस a पे कोई वैल्यू नहीं रखनी है, इस a को इधर लिख दीजिए। और i जो है, पहले ये चेक करिए कि ये हमारा आव्यूह की इसकी कोट क्या है। इस आव्यूह की जो कोट है वो आपकी है 2 क्रॉस 2 की। तो इसी 2 क्रॉस 2 का हम क्या करेंगे, एक तत्समक आव्यूह ले लेंगे। क्या लेंगे, तत्समक आव्यूह लेंगे। तो लिखेंगे अतः i बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। हमने आपको बताया था, कल भी बताया था, कि आपको कोई भी आव्यूह अगर दिया जाएगा इनवर्स निकालने के लिए तो वो आव्यूह जो होगा वो वर्ग आव्यूह होगा। कैसा आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह होगा, हमेशा वो वर्ग आव्यूह रहेगा। चलिए, अब हल करते हैं। यहाँ i की वैल्यू रख लेते हैं। तो i की वैल्यू आपकी 1 0 और 0 1। देखिए, अब हमको करना क्या है, ये जो है ये इसको इधर ले आना है और इसको इधर ले आना है। अब कोई जरूरी नहीं कि यही नंबर्स इधर आए कोई जरूरी नहीं है कि यही नंबर्स इधर आए, ठीक है, लेकिन इधर यही, ये इस साइड में यही नंबर आएगा। हमको इधर वाले में, यानी ये जो कह लीजिए थोड़ी देर के लिए ये LHS है और ये RHS में कुछ भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन LHS में क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ठीक है। जब LHS में ये बन जाएगा तो जो यहाँ पे बन के आएगा वही आपका इनवर्स होगा,
ठीक है, चलिए हल करते हैं। हम सबसे पहली संक्रिया क्या लगाते हैं, देखिए हमको यहाँ 1 लाना है, ये 1 पहले से है, इसमें कुछ करना नहीं। यहाँ हमको 0 लाना है, क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमको क्या लाना है, 0 लाना है। अब हमको पता है कि ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। हम पहले R यानी रो पे ही चर्चा कर रहे हैं। इसमें भी ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। पीछे बातचीत हो रही है, बातचीत मत करिए अंकिता, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं R2 को चेंज करता हूं। किसको चेंज करता हूं, R2 को। तो यहां लिखूंगा R2, एरो का चिन्ह लगाऊंगा, और R2 को मैं क्या लिखूंगा, देखिए मैं R2 को लिख रहा हूं 2R1, क्या लिख रहा हूं, 2R1। अब मैं केवल अभी सिंगल संक्रिया लगा रहा हूं। यहां मैंने कौन सी संक्रिया यूज की, के वाली, R एरो उसके बाद K इंटू R, ये किया ना। दूसरी वाली संक्रिया है, ये दूसरी वाली है कि नहीं। चलिए चेंज करिए। तो उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट स्टेप इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें 2 से गुणा करता हूं तो ये हमारा जो नया बनेगा वो बन जाएगा, ऊपर वाले में R1 में कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं किसमें, 2R1 में चेंज कर रहे हैं। लेकिन देखिए हम अगर साथ में नहीं लिखते हैं तो एक चीज की गलती हो जाएगी, फिर इस वाले से हम घटा नहीं पाएंगे, इसको दिक्कत होगी। तो हमने क्या किया, इस R2 को हम 2R1 और माइनस करते हैं, हाँ माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, माइनस R1 कर देते हैं, R2 R1। इस R2 को क्या लिखेंगे, 2R1 माइनस R2, ठीक है। चलिए तो चेंज होकर के क्या आएगा, ये तो वैसे रहेगा, ये वैसे रहेगा क्योंकि हमने R1 में कोई बदलाव नहीं किया है, ठीक है। R2 में हम बदलाव क्या कर रहे हैं कि 2R1 यानी R1 में 2 से गुणा करके R2 को घटा रहे हैं। तो R1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2, और 2 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 0। फिर यहाँ ये 2 एक कम -2 और ये -3 मिला करके -5। कल कुछ दूसरा हो गया था क्या, चलिए कोई बात नहीं, ये सही लिखे हैं, क्वेश्चन सही उतारा गया है ना, 1 2 -1 3, ठीक है। चलिए ये -1 5 हो गया। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, ऐसे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। जो प्रक्रिया मैंने यहां पे की है वही प्रक्रिया हम कहां पे करेंगे, कहां पे करेंगे, इस वाले में भी वही प्रक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले R1 तो वैसे लिख लीजिए, R2 में क्या करना है कि पहले यहां 2 से गुणा कराना है, उसके बाद इसमें से घटाना है। 2 एक कम 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 शून्य 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, इनटू में A ऐसे लिख दीजिए। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए 1 और 0 आ गया। अब यहां क्या लाना है, यहां 0 लाना है, और यहां क्या लाना है, 1 लाना है। तो अगर मैं इसमें -5 से भाग कर दूं, इसमें -5 से भाग कर दूं R2 में, तो ये तो 0 रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे R2 को फिर चेंज कर रहे हैं और लिख रहे हैं 1/5 R2, ठीक है, लिख सकते हैं ना। चलिए जब लिखेंगे तो क्या आएगा, यहां पे आपका 1 और -1, क्योंकि हमने R1 में कोई बदलाव नहीं किया था, R1 हमारा वैसे ही रहेगा। इसमें मैं 5 से भाग करूंगा तो 5 0 जा 0 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ -1 आ रहा है, इसलिए मैं -5 से भाग करूंगा, किससे, -5 से, क्योंकि -5 से -5 कटेगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए इधर आ जाइए, वही प्रक्रिया इधर लगाइए, तो ऊपर वाले में कोई बदलाव नहीं होगा, नीचे वाले में बदलाव होगा। -5 से भाग करोगे तो माइनस का 2/5, और इसमें करोगे तो 1/5 इंटू 1। अब देखिए यहां हमको क्या बनाना है, 0। अब मैं R1 को चेंज करता हूं, किसको, R1 को लिखेंगे, यहां लिख रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं R1 को, लिख रहा हूं क्या, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो R1 को लिख दूंगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, इसको जोड़ोगे 0 प्लस 1 मिला करके 1 होगा, और 1 -1 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, और R2 में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। वही प्रक्रिया यहां लगा दीजिए, -2/5 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 1 -2/5 करोगे, 5 एकम 5 -2 यानी -3/5,
5 रहेगा भाई। और इसको इसमें जोड़ोगे 0 प्लस 1/5 का 1/5 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 2/5 ऐसे रहेगा, और 1/5 ऐसे रहेगा, और इंटू में a। अब देखिए यहाँ i आ गया, तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, a इनवर्स की वैल्यू होगी। अतः a इनवर्स बराबर कितना आ गया, 3/5 माइनस 2/5 1/5 और 1/5। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए जरा एक बार, और तुरंत नोट कर लीजिए फटाक। तीन बटे पांच माइनस नहीं, हाँ सही। देखिए यहाँ पे देखिए ये सब्सट्रैक्शन गलत हो गया है इसका। यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 में से 2 घटाना है, तो ये प्लस का 3/5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बस, बाकी और तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आ गया है ना सबके समझ में? चलिए जल्दी से नोट करिए तुरंत, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। कोशिश करिए साथ में नोट करते चलिए, नहीं नोट कर पा रहे हैं तो फिर बाद में वीडियो देख देख के नोट करिए, क्योंकि ज्यादा समय मत गवाइए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे हमको थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग को क्या करना है, लगाना है, इसमें बढ़ाना है, मतलब उसका यूज जो है उसको बढ़ाना है धीरे धीरे। इसीलिए इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए पहले कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो केवल 2x2 पे ही दिए गए हैं, कि उसी में आप अपना क्या करिए, अभ्यास कर लीजिए, तब 3x3 का लगाइए, क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग लगता है। फिर आपका हो गया 2 नंबर क्वेश्चन, 2 1 1 1 एक आव्यूह दिया गया है 2 नंबर में, a बराबर इसको लिखते हैं 2 1 1 1। ठीक है, अब इसको मैं सीधा हल कर रहा हूं, आप लोग समझ गए हैं पूरी प्रक्रिया कैसे लिखी जाती है। तो मैं लिखूंगा इसको a बराबर a i की। यहाँ पे जो आपका i होगा वो i की वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 1, यानी 1 0 0 1 रख दीजिए। ये आपका 2 1 1 1, उसके बाद इधर आपका आएगा 1 0 0 1 इंटू a। क्लियर? चलिए हमको यहाँ पे 1 लाना है, क्या लाना है, 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं R1 को क्या करूं, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अगर मैं R1 में से R2 घटा देता हूं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, बहुत प्यार से आ जाएगा ना। चलिए घटा दीजिए, तो R1 को लिख दीजिए R1 माइनस R2, तो ये आप चेंज करोगे तो ये 2 में से 1 गया 1, और 1 में से 1 गया 0, और ये 1 और 1 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका चेंज करिए, तो 1 में से 0 गया 1, और 0 में से 1 गया -1, और ये नीचे वाला आपका ऐसा रहेगा इंटू में a। अब देखिए हमको यहाँ 0 लाना है, क्या करना है, यहाँ 0 लाना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाते हैं, यानी R2 को चेंज करते हैं और लिखते हैं R2 माइनस R1। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीचे देखिए 1 में से 1 गया 0, और 1 में से 0 गया 1, बराबर यहाँ देखिए ऊपर ऐसे रहेगा, और नीचे वाले में देखिए 0 में से 1 गया माइनस का 1, और 1 में से 1 गया 2। कैसे, देखिए यहाँ पे 1 है और इसमें से -1 घटाना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो 2 हो जाएगा इंटू a। देखिए इधर i आ गया आपका 2x2 का, तो यहां से a इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 -1 -1 2, यही आंसर। ठीक है, समझ में आई बात? अब आप छोटे वाले क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्यों, और क्वेश्चन बताना पड़ेगा। चलिए एक आध थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 9 नंबर लगा लेते हैं, और तो बाकी सारे छोटे छोटे हैं। एक 9 नंबर क्वेश्चन हल कर लेते हैं, जल्दी से आप इसको नोट करिए तुरंत। चलिए चलिए ठीक, मिटा दे रहे हैं तुरंत। हाय अंकिता, क्या बेटा क्यों बोल रही बार बार, तुम्हारा नाम आ रहा है, सब लोग जानेंगे कि ये लड़की बहुत ज्यादा परेशान करती है क्या।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बाकी क्वेश्चन एकदम इजी जी, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8 ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक आध बीच का और ले लेते हैं। बोलिए नहीं, 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, 3 नंबर 4 नंबर आप लोग लगाइएगा, 5 नंबर बता रहे हैं, 2, 7, 1, 4। 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक तरफ से बताना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल ये है कि फिर बहुत समय लग जाएगा। इसमें हम हल करते हैं 2, 7 और 1, 4 को। 2, 7, 1, 4 जहां पे आपको डिफिकल्ट लगेगा मैं वहां पूरा क्वेश्चन हल करूंगा। इसको लिखते हैं a इक्वल टू ए आई, उसके बाद 2, 7, 1, 4। चलिए इक्वल टू आई की वैल्यू यहाँ 1, 0, 0, 1 और यहाँ a। हल करते हैं। देखिए हम किसको चेंज करते हैं, यहाँ पे 0 लाने के लिए पहले सोचते हैं, यहाँ पे 0 ले आते हैं। तो हम R1 को चेंज करेंगे क्योंकि ये R1 का है। R1 को क्या लिखिए, यहाँ देखिए 4 में से 4 घटाओगे तो 0 आएगा, आएगा ना। और यहाँ 4 से गुणा कराओगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 7 घटाओगे 1 आएगा। तो मैं इसको लिखता हूं R1 माइनस R2। ठीक है, देखिए R1 माइनस R2 जब लिखूंगा तो यहाँ 4 से मैं R1 में मल्टीप्लाई कराऊंगा पहले, तभी देखिए 4 दूनी 8 में से 7 गया 1 और 4 कम 4 में से 4 गया 0। ऊपर वाली लाइन क्लियर। चलिए तो ये आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा 0 आ जाएगा, और ये 7 और 4 ऐसे रहेगा। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम R1 को चेंज कर रहे हैं तो R2 ऐसे लिख लेते हैं। R1 में 4 से मल्टीप्लाई कराओगे 4, उसके बाद माइनस 0 करोगे तो ये 4 आएगा, और यहाँ 4 से माइनस 1 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इंटू ए। यहाँ नहीं समझ में आया, देखिए 4 से 0 में मल्टीप्लाई कराओगे 0 आएगा, और 0 में से 1 घटाओगे तो माइनस 1 है तो बचेगा। चलिए अब क्या करना है, अब इस 7 को 0 करना है। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करा के घटा दो, क्या दिक्कत है। तो लिखेंगे R2 को चेंज करेंगे, लिखेंगे 7R1 माइनस R2। क्लियर। चलिए ये आपका हो जाएगा 1, 0 ऐसे रहेगा यहाँ पे। अब देखिए 7 1 जा 7 में से 7 जाएगा 0, और 7 0 जा 0, और 0 में से 4 जाएगा, क्या आएगा -4। चलिए इधर चेंज कर लीजिए, तो ये 4 और -1 ऐसे रहेगा। और यहाँ पे देखिए इसमें हमने R1 में 7 चौक 28, 28 में से 0 घटाओगे कितना आएगा 28 आएगा, और ये 7 एकम 7 में से 1 गया 6 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, नहीं 7 एकम 7 माइनस का, और -1 माइनस का 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा इंटू ए। अब देखिए इस -4 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, -4 से भाग कर देंगे R2 में। तो लिखेंगे R2 को लिख देंगे 1/-4 R2। तो ये 1 0 और 0 ये 1 हो गया। यहाँ करेंगे तो ये 4 -1 और ये 4 7 28 माइनस का 7, और ये 4 दूनी 8 प्लस का 2 इंटू ए। अब यहाँ से आपका ए इनवर्स की वैल्यू कितनी, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 4 -7 -1 2। ये आपका आंसर। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए।